नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वरसंकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नवी पेठ, पुणे। आज हम पीसीओडी के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट और उनके परिजनों को ऐसे लगता है कि पीसीओडी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी ही लगेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है और ये बहुत गलत धारणाओं की वजह से पेशेंट को बहुत डर लगता है कोई भी ट्रीटमेंट आगे जाने में। पीसीओडी का जो मसला है या समस्या है वो 40% पेशेंट्स को होती है, जिनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस में होते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं और मुंह पे बाल का प्रमाण थोड़ा बढ़ता है। इसके अलावा पेशेंट को मासिक का जो है वो प्रॉब्लम होने लगता है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से हम पीसीओडी के पेशेंट में हमेशा स्टेप वाइज ट्रीटमेंट ही प्रीफर करते हैं। पहले हम उनका जो स्त्री बीज या अंडा है उसका क्वालिटी कैसा है, वो सही तरह से बढ़ रहा है कि नहीं, वो सही समय पे फूटता है कि नहीं, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, उसकी जांच सोनोग्राफी के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा कुछ हम ब्लड टेस्ट और हस्बैंड के सीमेन टेस्ट करने के बाद पेशेंट को 3 या 6 महीने के लिए ट्राई करने के लिए कुछ दवा गोली देने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी का प्लानिंग किया जाता है। अगर ये करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पड़ाव जो है उसे हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई कहते हैं। आईयूआई के अगर 2-3 साइकिल फेल करने के बाद ही टेस्ट ट्यूब बेबी का जो एडवाइस है वो हम पेशेंट को देते हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अगर 100 पीसीओडी के पेशेंट को वंध्यत्व का मसला है तो सिर्फ 10 या 12 पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत रहती है। बाकी के जो 90% पेशेंट्स हैं वो आमतौर पे नॉर्मल ट्रीटमेंट और नॉर्मल टेक्नोलॉजी से ही प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो आप चिंता ना करें, आपके डॉक्टर के पास जाके सही तरह से जांच करना बेहद ज़रूरी है और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है उसे लेके अगर ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपको लग सकती है। धन्यवाद।